तो कैसे हैं आप लोग? आपको क्या लगता है कि एक पीएचडी स्कॉलर की लाइफ कैसे होती होगी, या कितना उसको पढ़ना पड़ता होगा? क्या ये किताबें वास्तव में हम लोग पढ़ते हैं या बस ये लाइब्रेरी में रखी रहती हैं? उसके बारे में बातें करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और मैं पीएचडी कर रहा हूँ जेएनयू से। ये मेरा 6th ईयर है। मैं सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज़ से पीएचडी कर रहा हूँ। उसके पहले मैंने 2 साल एमफिल करा है। उसके पहले 2 साल मास्टर्स करा है। उसके पहले 3 साल बीए करा है। हाँ, ये बोलते बोलते मुझे काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, काफ़ी थका हुआ भी फील कर रहा हूँ, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये शायद अच्छा है। मतलब पढ़ाई करना, इतना वक्त पढ़ाई में देना और पीएचडी करना, ये एक अच्छी जर्नी हो सकती है अगर आप इसको सही तरीके से प्लान करते हैं। तो मैं बातें कर रहा था कि एक पीएचडी स्कॉलर का डेली शेड्यूल कैसे होता होगा, मतलब वो कैसे प्लान करते हैं। यूजुअली जेएनयू में ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो लेट नाइट तक जगते हैं, 2 बजे 3 बजे तक। मेरा शेड्यूल जो होता है वो है कि मैं लगभग 11 और 12 के बीच में सो जाता हूँ। पहले और जल्दी सो जाता था जब मैं यूपीएससी की तैयारी करता था, लेकिन अभी मैं उतना नहीं सोता हूँ। अभी 12 बजे सोता हूँ। 7 बजे के आसपास उठता हूँ मैं। और हमारे यहाँ नाश्ते की व्यवस्था होती है 8 से लेके 9:30 बजे तक। तो मैं जाऊँगा, सुबह सुबह नाश्ता करूँगा। नाश्ता करने के बाद मैं वॉक करने जाता हूँ। लगभग आधे घंटे में वॉक करके जो प्लान करना होता है सोचता हूँ। फिर मैं जाता हूँ कॉफ़ी हाउस, वहाँ बैठ के मैं कॉफ़ी पीऊँगा, कुछ प्लान करूँगा। फिर मेरा पढ़ाई का सेशन चालू होता है। बहुत बच्चे लाइब्रेरी जाके पढ़ते हैं, मैं रूम पे पढ़ना पसंद करता हूँ। और फर्स्ट हाफ में कुछ भी जो आपको नया पढ़ना है, जितनी चीज़ें आपको एक्सप्लोर करना है वो करना है, फिर आप लंच कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड हाफ में भी पढ़ते हैं। फिर जब आप पढ़ लेते हैं, मान लीजिए कि आपने 2 किताबें, 3 किताबें, 3-4 आर्टिकल्स पढ़ लिए हैं, फिर बात आती है कि उसको कैसे आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। पीएचडी वालों का क्या है कि जो भी चीज़ें आप पढ़ते हैं उनको आपको लिखना पड़ेगा। मतलब आता है उससे काम नहीं चलेगा, आपको उसको लिख के जिस फॉर्मेट में आप लिखना चाहते हैं, आपके रिसर्च में जो भी काम आएगा उसके लिए लिखना पड़ेगा। तो लिखने का जैसे शेड्यूल है तो सब लोग अलग-अलग तरीके से लिखते हैं। कुछ लोग पूरा मंथ पढ़ते हैं, फिर वो लिखते हैं 1 हफ्ते। या कुछ लोग होते हैं जो डेली पढ़ते हैं, डेली लिखते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हर दिन हम लोग पढ़ाई करते हैं। मतलब किसी का बर्थडे हो गया या किसी दिन मैच आ रहा है तो मैच देखते हैं, एंजॉय करते हैं। जैसे ये मेरे दोस्त का रूम है, तो यहाँ बैठ के हम लोग पार्टी करते हैं, खाना ऑर्डर कर लिया या बैठ के मैच देख रहे हैं, डिस्कशन होते हैं। सबसे अच्छी बात जेएनयू की है कि जैसे इस रूम पे हम लोग बैठते हैं तो बहुत सारे टॉपिक पे डिस्कशन होते हैं। जैसे ये किताब है, फिलॉसफी के ऊपर है, तो फिलॉसफी के अलावा भी यहाँ पे बहुत सारी किताबें लगा के रखी हैं। और ये किताबें यूज़ होती हैं। मतलब कभी किसी टॉपिक पे हम लोग का डिबेट हो गया या किसी टॉपिक पे है कि यार आज इस पे बातें करते हैं, तो बहुत रैंडम बातें होती हैं। तो पीएचडी लाइफ वही है कि आपको ना सिर्फ आप रिसर्च के बारे में खोज रहे हैं, आप खुद के बारे में खोज रहे हैं कि क्या अच्छा लगता है, क्या पसंद है। तो यहाँ पे आपको हिंदी के नॉवेल्स भी मिल जाएँगे, इंग्लिश वाले भी मिल जाएँगे। जैसे जिस दोस्त का मेरे रूम है ये, वो सिनेमा पे काम करता है, तो उसके पास सिनेमा से रिलेटेड किताबें भी मिल जाएँगी। और बहुत सारे अलग-अलग तरह की किताबें मिल जाएँगी। जैसे ये किताब आप देखने की कोशिश करोगे तो इस तरह की बहुत सारी किताबें हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। और हमेशा बहुत सीरियस डिस्कशन नहीं होता। जैसे जेएनयू के बारे में ये कहा जाता है कि बहुत सीरियस से डिस्कशन होते हैं। नहीं भाई, हम लोग भी नॉर्मल जो बाहर के लोग होते हैं वैसे डिस्कशन होते हैं। फैमिली के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, डेटिंग के बारे में, पढ़ाई के बारे में, जॉब के बारे में। तो लाइट वैसे होता है। बस एक फ़र्क ये होता है कि थोड़ा-सा थ्योरेटिकल चीज़ें आती हैं। जैसे लास्ट जो डिस्कशन हुआ था हम लोग का मैच के बाद, वो था ब्यूटी के बारे में कि खूबसूरती क्या होती है। यहाँ एक किताब रखी होगी, अम्बर्टो इको की एक किताब है, जो खूबसूरती के ऊपर है और वो इस रूम की सबसे फ़ेमस किताब है, क्योंकि वो बहुत ही महँगी किताब है। शायद उसे यहाँ से हटा दिया गया है या कहीं है जहाँ पे मैं देख नहीं पा रहा हूँ। तो उस तरह की चीज़ों में अ, ये किताब है वो, एक बार झलक देख लो इस तरह से। तो ये किताब है, इसमें ब्यूटी के ऊपर बहुत सारी बातें हैं कि जो ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स होते हैं, क्या ब्यूटी का कोई स्टैंडर्ड हो सकता है, या रोमन पीरियड में ब्यूटीफुल क्या माना जाता था, फिर मॉडर्न एज में अलग-अलग पीरियड्स में खूबसूरती के ऊपर क्या बातें होती थी। तो जो स्टैंडर्ड है कि मुझे कोई इंसान खूबसूरत लग सकता है, शायद किसी और को ना लगे, इन सब चीज़ों का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। फिर अगलीनेस क्या होता है, उसको कैसे डिफाइन किया गया, फिर जो कॉलोनियल पीरियड था उसमें, तो इस तरह के डिस्कशंस होते हैं कि ये चीज़ें हो गई। फिर उसमें अलग-अलग स्कॉलर्स हैं, जैसे मैं पॉलिटिकल से हूँ, कोई है जो मीडिया स्टडीज़ से है, कोई है जो केमिस्ट्री या साइंस से है, कोई है जो बायोलॉजी से है। तो ऐसे डाइवर्स लोग से जब आप मिलते हैं साथ में और जिनके पास थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है, तो आपको अच्छा लगता है। मतलब आप एन्जॉय करेंगे लोगों के बीच में बैठना कि यार इस चीज़ को ऐसे कैसे सोचा जा सकता है, या ये सिनेमा जो बना है वो इस वजह से बना है, या इस तरह की बातें होती रहती हैं। तो केवल पढ़ाई नहीं होती, लेकिन पढ़ाई का यूज़ होता है डेली लाइफ में। जो डिस्कशंस होते हैं, जो प्रेडिक्शंस होते हैं कि कौन मैच में होने वाला है, तो ऐसी चीज़ें हम लोग करते रहते हैं। ये रूम जो है एक कॉमन रूम है जेएनयू का, जिसे थोड़ा-सा अच्छे तरीके से सजाया गया है। ज़्यादातर जो रूम होते हैं उनमें आपको इस तरह की लाइब्रेरी, इस तरह की किताबों की रखने की व्यवस्थाएँ, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और मतलब ऊपर भी हम लोग रखते हैं, इधर भी रखते हैं। तो ये तो हम लोग का शेड्यूल होता है कि पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं। फिर मैं जैसे कैंपस के बाहर जाना पसंद करता हूँ, चाहे पॉलिटिकल कंसल्टेंट के तौर पे, चाहे यूपीएससी कोचिंग में काम को लेके जाना पड़ता हो। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हम लोग करते हैं, अलग-अलग लोग अलग-अलग तरीके के काम करते हैं। जब तक मेरा जेआरएफ था तब तक मुझे शायद बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जेआरएफ इनफ होता है आपके मंथली
खर्चे के लिए और भी चीज़ों के लिए, लेकिन उसके बाद आप अर्न करने की कोशिश करते हैं। तो सब लोग, बहुत लोग फ्रीलांस करते हैं, कुछ लोग ट्रांसलेशन में करते हैं, कुछ लोग मीडिया के लिए करते हैं, कुछ लोग थिएटर के लिए लिखते भी हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं। और ये जो मेरा विंग है ये थर्ड फ्लोर पे है, तो वहाँ पे ज़्यादातर पीएचडी स्कॉलर्स हैं जिनको सिंगल सीटर रूम मिलता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जेएनयू में जो हम लोग को जाननी चाहिए। यूजुअली क्या होता है कि जब भी हम जेएनयू के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में, पीएचडी के बारे में सुनते हैं, तो हमको लगता है यार पीएचडी में क्या होता होगा। तो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं पीएचडी में होता क्या है। अब जो एनसीईआरटी की किताबें आप पढ़ते हैं, वो अचानक तो कोई इंसान आया नहीं जिसने बोला कि चलो आज मैं सपने में था, मुझे एनसीईआरटी मिल गई। या कोई भी किताब जो आप पढ़ते हैं, जिस तरह से आप आर्ग्यू करते हैं, वो कोई ना कोई थिंकर होता है जो इन चीज़ों को बताता है। जैसे डेली लाइफ में बोलूँगा कि ये मेरी मर्ज़ी है, मैं जिससे शादी करना चाहता हूँ मैं करूँगा, या भारत को स्वतंत्रता कैसे मिली, ये सब चीज़ें आप कैसे पढ़ते हैं? क्योंकि किसी रिसर्चर ने उसको एक किताब के रूप में रखा है, इतने हज़ारों डॉक्यूमेंट पढ़ के, कि भाई ये इवेंट जब हुआ था तो गांधी जी ने ये बोला था, ये इवेंट जब हुआ था तो भगत सिंह जी ने ये बोला था, इस इवेंट में ये हुआ था। जैसे कोई भी मूवी आप देखते हैं, चाहे औरंगज़ेब के बारे में हो या किसी और कैरेक्टर के बारे में हो, तो वो चीज़ें कहाँ से आती, वो यही स्कॉलर्स हैं जिनके पास आप जाते हैं। जैसे अभी डिबेट होगा, तो डिबेट पे कौन स्कॉलर के रूप में, एक्सपर्ट्स के रूप में आते हैं? आप उन लोगों के पास जाते हैं जिन्होंने किताबें लिखी हैं, उन चीज़ों पर रिसर्च करा है। तब आपको पता चलता है कि लोग कितने वैल्यूएबल हैं। जस्ट कि वो पुलिस की तरह या बाकी जो जॉब होते हैं जो आपको दिखती हैं, उसकी तरह नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि है ही नहीं। जो पोएम्स आप पढ़ते हैं, जो लाइन्स आप यूज़ करते हैं कभी किसी को इम्प्रेस करने के लिए, कहने के लिए, वो भी किसी एक्सपर्ट ने, किसी सोचने वाले इंसान ने लिखी होंगी। जो साइंस वाले पीएचडी वाले हैं, उन्होंने तो बहुत सारी चीज़ें खोजी होंगी जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। वो आपके ब्लड को नापने वाली चीज़ें हो सकती हैं, वो आपके टेम्परेचर को नापने वाली चीज़ें हो सकती हैं। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादातर रिसर्च से आती हैं, और रिसर्च की वजह से ये चीज़ें मिलती हैं। जो आप सोचते हैं, जो आप बोलते हैं, कितनी चीज़ें हैं जो आपकी हैं। तो हमें जो स्कॉलर, हम लोग का काम होता है कि वो चीज़ें निकालना, उनको पढ़ना, क्या चीज़ें हैं जो बेटर हो सकती हैं वो कर। तो जब भी आपसे कोई बोले कि पीएचडी कैसा काम है, बेकार है, तो उनको बोलना कि जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप करते हैं, वो ज़्यादातर चीज़ें वहीं से आती हैं। तो वो चीज़ें दिख नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं कि वो सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती, देश के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती, तो हर देश रिसर्च में इतना पैसा क्यों लगाना चाहता? हर देश की जो सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब है, वो रिसर्च क्यों होती? सरकार का जो ग्रेड पे है, उसमें सबसे ज़्यादा पैसे प्रोफ़ेसर्स को मिलते हैं। सैलरी सबसे ज़्यादा उनको क्यों मिलती है? क्योंकि उनको पता है कि वो एक अलग लेवल का काम है। तो इस तरह के कामों को आपको समझना पड़ेगा कि कैसे काम होता है। मान लीजिए कि मैं खूबसूरती पे कोई काम करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि खूबसूरती की वजह से चीज़ें कैसे प्रभावित होती हैं, रिश्ते कैसे प्रभावित होते हैं। या मान लीजिए कि मैं देखना चाहता हूँ कि आज के हमारे जो समाज है, वो खूबसूरती और दहेज को कैसे जोड़ता है। क्या खूबसूरती का दहेज से कुछ लिंकेज है? ऐसी चीज़ें होती हैं हमारी सोसाइटी में, जब आप डायलॉग बोलते हैं बहुत लोग कि अच्छा वो तो दिखने में खूबसूरत है, या दिखने में खूबसूरत है तो उसका दहेज कम लगेगा। ऐसी चीज़ें हैं। अब इस चीज़ को मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा? मैं जाऊँगा, ये वाली किताब जैसे अम्बर्टो इको की है, ऐसी बहुत सारी किताबें पढ़ूँगा कि कब इंसान ने इकोनॉमिक डोमेन में सोचना शुरू करा खूबसूरती को लेके। तो पीएचडी ऐसी ही है जहाँ पे आप कोई एक लिंक पाते हैं, उसके बारे में सर्च करते हैं, फिर दूसरी जगह बैठते हैं, फिर नए एंगल से सोचते हैं। तो ये तरीके होते हैं पीएचडी करने। अब बहुत लोग इसमें कहेंगे कि हाँ, ये तो क्या ही कर रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ें जो दिखती नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि इनका इम्पोर्टेंट रोल नहीं है। जब भी आप कोई घर बनाते हो, तो नींव तो नहीं दिखती, लेकिन फिर नींव को इतना मजबूत क्यों बनाते हो आप? क्योंकि वो दिखेगी नहीं, क्योंकि आपकी जो घर की खूबसूरती है ना, पूरा का पूरा जो दिख रहा है कि हाँ, ये पूरा बना हुआ है, वो नींव पे टिका हुआ है। तो रिसर्च भी एक वैसा ही काम है। जेएनयू और बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट रिसर्च कराते हैं, और वहाँ से बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं जो पहले नहीं होती हैं। बहुत बार वो चीज़ें वैलिडेट करते हैं, अलग-अलग तरीके से काम करते हैं। तो इन जनरल मैं चाहता था एक वीडियो बनाना। देखिए, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ भी हैं, बहुत ज़्यादा ये भ्रम भी है लोगों के दिमाग में जेएनयू को लेके या रिसर्च को लेके। तो उसके लिए ज़रूरी है कि किस तरह के काम। तो हम लोग ऐसे ही रहते हैं, ऐसे ही पार्टी भी करते हैं, एक इंसान की तरह रहते हैं, पढ़ते हैं, और जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ने की कोशिश करते हैं। और हम लोग का जो बेस्ट रिसोर्स होता है, या बेस्ट हम लोग के पास होता है कि हम दुनिया को दिखा पाएँ कि हमारे पास क्या है, वो ये होता है। मतलब ये जो लाइब्रेरी है, ये इस रूम का सबसे खूबसूरत पार्ट होता है। हम लोग जब बैठते हैं, तो हम लोग भी चाहते हैं कि मेरे रूम पे कितनी किताबें हैं, आपके रूम पे कितनी किताबें हैं, आपके पास कौन-सी किताबें हैं, क्या ये किताब मैं ले जा सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। कभी-कभी किताब जाती है, फिर वापस नहीं आती, तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। तो ये फ़ायदा है इस तरह के इंस्टीट्यूट में पढ़ने का, और ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप इस तरह के इंस्टीट्यूट में आना चाहते हैं, कहीं भी जाना चाहते हैं, पहली बात है कि जो भी समाज बुरा होता है, या जो समाज पतन की ओर होता है, वो पढ़ाई की वैल्यू नहीं। जिस समाज को प्रोग्रेस करना होता है, वो पढ़ाई की वैल्यू करता है। आप दुनिया के जो सबसे बेहतरीन देश हैं, उनकी लिस्ट बनाओ, उनमें ज़्यादातर देश ऐसे होंगे जो अपने रिसर्च पे बहुत खर्चा करते हैं, जो अपने रिसर्चर को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो आप कोशिश करें कि जो लोग भी पीएचडी कर रहे हैं, अलग-अलग कोर्स में ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका मज़ाक उड़ाने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपका मज़ाक भारी पड़ जाएगा कभी आप पे। क्योंकि किसी दिन आप कहीं जाएँगे जहाँ पे वो लोग आपके टीचर को ट्रेन कर रहे होंगे। कहीं आप जाएँगे जहाँ पे वो आपके नेताओं को सिखा रहे होंगे कि आपको क्या बोलना है, या कहीं आप पार्लियामेंट में जाएँगे जो आपके नेता बोल रहे होंगे, शायद किसी लड़के ने लिखी होगी जो रिसर्च कर रहा होगा। तो जो आपके
प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, जो आपके मुख्यमंत्री भाषण देते हैं, या जो आपके लीडर हैं जो अपोजिशन में हैं वो भाषण देते हैं, वो खुद नहीं लिखते हैं। वो ऐसे ही कोई जेएनयू में बैठा हुआ लड़का लिख रहा होता है, कोई लड़की लिख रही होती है, तो वो सारी चीज़ें यहीं से आता है। तो थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा जानो लोगों की लाइफ को, और उनको लाइफ को समझो और रिस्पेक्ट करो जो लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं। ये ज़्यादा नहीं है। आप गाली देने वाले लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं, उनके फ़ैन बन जाते हैं, चरणों में गिर जाते हैं, देख के पागल हो जाते हैं। लेकिन कोई इंसान है आपके मोहल्ले, आपके गली में पढ़ने की कोशिश करता है, वो पढ़ के वो आपको हार्म नहीं कर रहा है, वो आपसे बोलता नहीं, आपसे बदतमीजी नहीं करता, लेकिन तो आपको लगता है कि नहीं यार क्या है, तो ये थोड़ा-सा आपको बदलना पड़ेगा। दुनिया के अलग-अलग देशों में थोड़ी रिस्पेक्ट ज़्यादा है, इंडिया में भी धीरे-धीरे करके कल्चर है जहाँ पे आप अलग-अलग प्रोफ़ेशन को, अलग-अलग लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन मेरा गोल यही है कि मैं आपको दिखाऊँ कि हम लोग कैसे काम करते हैं और उन चीज़ों से आप कनेक्ट कर पाएँ। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।